गुड मॉर्निंग गाइस, प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं सूरज सर और आज हम चर्चा करेंगे जेसीईआरटी सेकेंड टर्म मैथ्स मॉडल पेपर के ऊपर। ये हमारा सेट नंबर 4 का डिस्कशन रहेगा। आज हम लोग सेट 4 के सेक्शन ए तक सीमित रहेंगे। इसमें कुल 7 प्रश्न होंगे। सेक्शन बी और सी का डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो क्वेश्चन कहता है कि आपका दो बिंदु है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है आपका दो बिंदु है। ओके, चलिए मैं सॉल्यूशन की ओर चलता हूँ इसका। तो आपके क्वेश्चन में दो बिंदु दिया गया है। पहला बिंदु है, इसका नाम दे दीजिए आप P2, -5। दूसरा बिंदु आपका क्या है? दूसरा बिंदु आपका Q, इसका नाम दे दीजिए आप -2, 9। ओके, आपको कहा गया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं से समदूरस्थ है। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों के बीच में, ओके, ये दोनों के बीच में कोई एक बिंदु आएगा जो दोनों से बराबर दूरी पर होगा, क्योंकि समदूरस्थ मतलब होता है बराबर दूरी पर होना। तो चूंकि बिंदु आपका एक्स अक्ष पर होना चाहिए, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है y0। ओके, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा x और y निर्देशांक हो जाएगा 0। ओके, तो आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना है? तो आपको लिख देना है कि माना कि अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक, माना कि अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या है? r x 0 है। ओके, ऐसा हमने क्यों लिखा? अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो बिंदु है वो एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0। एक्स अक्ष पर y0 हो जाता है। ओके, अब चूंकि दोनों बिंदु समदूरस्थ है, तो आपको लिख देना है प्रश्न से दोनों बिंदु आपका समदूरस्थ है। किससे समदूरस्थ है? r से, यानी P से r जितना दूर होगा, ओके, Q से भी r उतना ही दूर होगा। ये क्वेश्चन का मतलब है। तो प्रश्न से क्या हमें दिया गया है? PR इक्वल टू क्या दिया गया है? QR दिया गया है। PR इक्वल टू क्या दिया गया है? QR दिया गया है। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए आप, दूरी सूत्र, मैंने आपको पढ़ाया ये चीज़। तो दूरी सूत्र क्या कहता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो PR में देखिए, PR में x2 आपका क्या है? x है। आपका x1 क्या है? 2 है। तो x - 2 का स्क्वायर है प्लस y2 - y1, तो y2 आपका हो गया 0। ओके, और आपका y1 क्या हो गया? -5, तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा? +5। ओके, तो ये आपका PR निकल गया। और ये आपके किसके बराबर होना चाहिए? QR के। तो QR के लिए देखिए, आपका QR के लिए इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए। आप कहीं से भी किधर से मान सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका √x2 - x1, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0, 0 - 9 का होल स्क्वायर। ओके, अब आप क्या कीजिए? आप दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करने से स्क्वायर रूट हट जाता है। तो ये क्या आएगा? x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, बराबर हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ओके, अब ये आपका a - b का होल स्क्वायर हो गया। तो a² -2ab कीजिएगा तो 2 दूनी 4x प्लस b² 4 प्लस 25। इधर भी आप वही काम कीजिए, a + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4x
प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 81। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो आपका यहाँ पे आ रहा है 25 4 29, तो 29 माइनस 4x, ये बराबर आ जा रहा है 4x प्लस 85। ओके, आगे सॉल्व कीजिए इसको आप। तो ओके, आप आगे इसको सॉल्व करना है। तो आपका रियल था 29 माइनस 4x, तो 29 रहने दीजिए। ओके, बराबर दे दीजिए। और इधर था आपका 4x, माइनस 4x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4x, और 85 इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 85। ओके, आप साइड को बायां दाएं एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 4x 8x, और माइनस प्लस माइनस, 15 में 9 गया 6, और 7 में 2 गया 5। तो यहाँ से आ गया आपका x बराबर -7, x बराबर -7। अतः आपका अभीष्ट बिंदु जो था, अतः अभीष्ट बिंदु, आपका अभीष्ट बिंदु क्या था, r था ना। तो अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक, तो आपने माना था क्या r, तो r लिख दीजिए x 0, तो x कितना है -7 0। ओके, तो आपका आंसर हो गया -7, 0 है। ओके, और यही देखिए मैंने आंसर को लिख के रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर -7 0 सही है, यही आ भी रहा है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। यदि cos A बराबर 8/15 हो और sin A बराबर sin A और sec A का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका त्रिकोणमिति से सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि cos A जो होता है, cos A जो है ये आपका 8/15 के बराबर है। ओके, आपका cos A जो है 8/15 के बराबर है। आपको sin A और sec A निकालना है, ठीक है। तो cos आपका क्या होता है b/h, तो इसको आप b/h लिख दीजिए। आपको देखिए b मालूम है, h मालूम है, p नहीं मालूम है, तो सबसे पहले आप p निकालिए। ओके, p क्या होता है √h² माइनस b², तो 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225, माइनस 8 का स्क्वायर 64। ओके, 225 में 64 घटा दीजिए, 5 में 4 गया 1, 12 में 6 गया 6। ओके, ये 161, ये आपका पी निकल गया। अब क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चन बोला था sin A और sec A निकालिए। ओके, 2 नंबर देखिए sin A और sec A निकालिए। तो ठीक है, आपको पहले बोला गया है sin A निकालिए। तो sin A, sin क्या होता है p/h ना। p आपके पास कितना है √161/h, h कितना है 15। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्यूशन हो गया। और सेकेंड पूछा गया था आपको sec A निकालिए, sec A। ओके, sec A, sec A, तो sec क्या होता है h/b। h आपके पास कितना है क्वेश्चन में 15, और b कितना है आपके पास 8। ओके, तो आपका यही दोनों आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, sin A बराबर √161/15, sec A बराबर 15/8। देखिए आंसर सीट से मिला लीजिए आप। देखिए सेकेंड नंबर √161/15, ओके, और 15/8। देखिए सेम आंसर है √161/15, sec A = 15/8। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है tan ऑफ a प्लस बी, ये आपका है √3 के बराबर। ओके, और आपके क्वेश्चन में कहता है कि tan ऑफ a माइनस बी बराबर 1/√3। लिख लीजिए आप, tan ऑफ a माइनस बी बराबर 1/√3। तो क्वेश्चन कहता है कि a और b का मान निकालिए, और आगे कहता है कि जो आपका a जोड़ b है 90 से बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए। ओके, तो वही कंडीशन दिया है, तो वो मैं बनाने के बाद चेक कर लूँगा ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन आप देख लिए। क्वेश्चन है tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3, tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ओके, 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी और लेस देन इक्वल टू होगा 90 डिग्री। और सेकेंड क्वेश्चन है कि a आपका b से बड़ा होना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की ओर चलते हैं हम। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपका tan ऑफ a प्लस कितना है √3, tan ऑफ a प्लस भी कितना है √3। और आपको पता होना चाहिए tan कितने का वैल्यू √3 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, यही आपका समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन का पार्ट देखिए आप, tan ऑफ a माइनस बी कितना है 1/3। ओके, tan ऑफ माइनस बी कितना दिया हुआ है 1/√3। तो आपको पता होना चाहिए tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, कैसे आप इसको निकाल सकते हैं, tan क्या होता है sin बाई कॉस, तो sin 30 बाई कॉस 30, sin 30 1/2 और cos 30 होता है √3/2 1/√3। यानी tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू अगर 1/√3 है तो इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ 30 डिग्री। ओके, यहाँ से देखिए आप, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से रिजल्ट आएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। यह समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। ओके, आपको पढ़ाया ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वाई गुणन विधि, ग्राफीय विधि। तो हम लोग यहाँ विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे क्या हमारा फायदा होगा, 1 प्लस और 1 माइनस बी का कट जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़िए, a और a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा। ओके, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, 60 और 30 कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 2 का पारा कितने बार आता है 45 बार, तो a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, आपका a आ जाएगा 45 डिग्री। अब इस मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 आपका क्या है, a जोड़ b बराबर 60 डिग्री, या a के जगह में रख दीजिए 45 डिग्री जोड़ b बराबर कितना आना चाहिए 60 डिग्री। तो 45 में क्या जोड़ने से 60 आता है 15 डिग्री। तो आपका a का मान कितना आया 45 डिग्री, b का मान कितना आया 15 डिग्री। आंसर शीट को देख लेते हैं। देखिए आंसर शीट, a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। ओके, अब चलिए आंसर को जांच लेते हैं। क्वेश्चन का था कि a जोड़ b को जोड़ने से 0 और 90 के बीच या बराबर होना चाहिए। तो देखिए, तो a जोड़ b कितना आ रहा है हमारा 60 डिग्री, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि a जोड़ b जो आना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 60 तो 0 से बड़ा होता है, सही है। 90 या 90 के बराबर होना चाहिए, 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 90 से छोटा आ रहा है, तो इससे इस बात का पुष्टि होता है कि ये आंसर क्या है सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हैं। सवाल नंबर 4,
क्या कहता है सवाल नंबर 4, यदि माध्य बराबर 60 हो और माध्यिका बराबर 50 हो तो बहुलक ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, इसको लिख लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है कि माध्य जो है 60 है, माध्य है वो कितना है 60 है। तो हमारे क्वेश्चन में है माध्य बराबर 60। नेक्स्ट क्या बोला गया हमको, माध्यिका बराबर 50। लिख लीजिए इसको भी, माध्यिका बराबर 50। क्वेश्चन कहता है बहुलक ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन कहता है बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको इसका एक फार्मूला समझाया था, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच आपको एक संबंध बताया था, वो मैं आज फिर से बता देता हूँ। ओके, मैंने आपको याद करवाया था इस तरह कि आपको क्या करना है, पहले लिख देना है बहुलक, ओके, जोड़ माध्य बराबर माध्यिका। आपको लिख देना है बहुलक जोड़ माध्य बराबर माध्यिका, और उसके बाद क्या करना है, आपको 1 2 3 लगा देना है। बहुलक के आगे 1, माध्य के आगे 2 और माध्यिका के आगे 3। ओके, माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है, एक बहुलक जोड़ 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका। ठीक है, वैल्यू को पुट कीजिए। आप आपको क्वेश्चन में बहुलक निकालने बोला है, तो 1 इंटू बहुलक तो हो गया बहुलक, प्लस 2 गुना माध्य तो 2 गुना 60 बराबर 3 गुना माध्यिका तो 3 गुना 50। ओके, तो यहाँ से बहुलक आया आपका, बहुलक बराबर आ गया आपका 3 गुना 50 माइनस 2 गुना 60। तो 3 गुना 50 कितना आ गया 150 माइनस 60 दूनी 120। तो आपका रिजल्ट कितना रहा है 30। ओके, आपका बहुलक कितना रहा है 30। यही आपका आंसर होगा। आपके आंसर शीट में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैंने लिख के रखा है कि बहुलक 30 आना चाहिए, तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देख लीजिए आप। सवाल नंबर 5 है कि PE बराबर 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करें। E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ का नहीं होना दोनों संभावनाओं को जोड़ने से वन होता है। तो PE मीन्स हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना घटने की प्रायिकता, प्लस PE बार, इसका मतलब हो गया घटना नहीं घटने की प्रायिकता। तो किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और उसके नहीं घटने की प्रायिकता, इसका योग हमेशा 1 होता है। तो आपको उन्होंने बोला है E की प्रायिकता, मतलब आपको PE बार निकालना है। तो ये क्या होगा 1 माइनस PE। ओके, 1 माइनस PE, तो 1 लिख दीजिए आप इस तरह। और आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है 0.05। इसको आप क्या कीजिए घटा दीजिए, 0 10 में 5 गया 5, ये हो जाएगा 9। तो उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता है 0.950। ओके, यही आपका आंसर होना चाहिए। तो आंसर यही है आपका, देख लीजिए आप। ओके, 0.95 लिखिए, 0.950 लिखिए, सेम चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, उस शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 6 और 8 है। तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है सवाल नंबर 6 में कि
त्रिज्या जो है आर बराबर कितना आपके पास 6 सेंटीमीटर। ओके, ऊंचाई कितना है एच बराबर 8 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालने बोला है, शंकु का आयतन। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लिए ना, शंकु का आयतन आपको निकालने कहा गया है। तो चलिए निकालते हैं। ओके, निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर, शंकु का, एक सेकंड, आयतन निकाला गया ना आपको, तो शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 1/3 आर स्क्वायर एच। शंकु का यही फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो कैलकुलेशन सिर्फ आपको यहाँ पे 1/3 पाई के जगह में 22/7, आर आपके पास है 6 गुना 6 और एच है आपके पास 8। ओके, तो काटिए इसको, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर आया आपका 22 दूनी 44 और 6 48/7, 44 गुना 48/7। ओके, तो आप 44 और 48 को गुना करके इसको 7 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, या फिर चलिए करके देख लेता हूँ गुना। ओके, यहाँ पे 48 44, 4 8 32 के 2 हाथ में 3, 4 4 3 19, तो इधर भी 19, 2 9 2 11 के एक हाथ में 1 और 9 1 10, 11 के हाथ में 1, 21 12, तो ये आपका आया 21/12/7। 7 से डिवाइड दीजिए, 7 3 21, नेक्स्ट तो जाएगा नहीं आपका। ओके, 7 3 21 और जाएगा नहीं, तो 0 दे दीजिए। उसके बाद 7 1 7, 12 में 7 जाएगा, कितना आएगा 5, तो 301.71, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको क्वेश्चन में आर देखे रखा था, आपको क्वेश्चन में एच देखे रखा हुआ था, और यही आपका आंसर शीट में भी है, देख लीजिए आप यहाँ पर 301.71। चलिए इस सेट के सेक्शन ए के अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक सेकेंड, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मोड़ देता हूँ, आपको क्लीन दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। आपको दिखाना है, आपको सिद्ध करना है tan 48 tan 45 tan 42 1 होता है। ओके, चलिए लिख लेता हूँ इसको मैं। आपको सिद्ध करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, tan 48 tan 45 और tan 42, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने में 1 आता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 1 आता है कि नहीं। ओके, तो क्वेश्चन में नोट डाउन किया है, यही है, आपको 7 में 7 करना है कि 45 tan 45 tan मल्टी, ओके, आपका 1 आना चाहिए। तो चलिए शुरू कर। तो LHS हमारा बाएं
माइनस क्या है, 10 48 डिग्री, 45 डिग्री और 10 42 डिग्री। 10 48 कितना पता नहीं, छोड़ दीजिए इसको, आप लिख दीजिए 48। 10 45 1, तो इसको 1 लिख दीजिए, यहाँ पे गुना साइन दीजिए डॉट, और 10 42 को पता, तो 1 को किसी से गुना करने से तो 1 ही होता है, तो उसको असर होगा नहीं, तो ये बचा 10 48 10 42। और मैंने आपको एक छोटा सा तरीका समझाया था कि किसी भी क्वेश्चन में, त्रिकोणमिति के किसी भी क्वेश्चन में अगर गुना का क्वेश्चन रहे, ठीक है, और जो भी आपका दो कोण दिया रहे उसको जोड़ने से अगर 90 होता है, तो ज़्यादा चांस होता है कि उस क्वेश्चन में पूरक कोण के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 10 48 है, ओके, यहाँ पे 10 48 है और नेक्स्ट आपका 10 42 है। तो 48 में 42 को जोड़ के देखिए आप, तो आपको आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे पूरक कोण का कॉन्सेप्ट काम कर सकता है। तो पूरक कोण के कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था कि 10 को कॉट में बदला जा सकता है 90 घटा के, तो उस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो देखिए साथियों, 10 थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉट 90 माइनस 48 डिग्री, और ये जो आपके बाद है 10 42 डिग्री, इसको उतार दीजिए आप। तो हमने 10 48 को क्या लिखा है, कॉट 90 माइनस 48। अब कॉट को कॉट रहने दीजिए आप, 90 में 48 जाएगा तो घटाइए, 10 में 8 गया 2, ओके, 8 में 4 गया 4, तो ये हो गया कॉट 42 डिग्री मल्टीप्लाई 10 42 डिग्री, ओके। अब त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है 10 थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा कितना होता है 1, कॉट यानी कॉट 42 मल्टीप्लाई 10 42 कितना हो जाएगा ये 1, तो आप लिख दीजिए 1, और यही आपका क्या हो गया RH। तो आज की सेवा यहीं तक, वीडियो हमारा यहाँ पर एंड होता है। मैंने मॉडल सेट आपको, मॉडल सेट सेट 4 देखिए, मैंने आपको मॉडल सेट जो है आपका 4, इसका सेक्शन 1 कंप्लीट करा दिया। टोटल 7 क्वेश्चन थे, ओके। तो ये 7 क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करा दिया JST मैथ्स मॉडल पर, जो आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। आशा जताई जा रही है कि 70-85% क्वेश्चन जो है आपके JCRT मॉडल पेपर पर रहेंगे, उसी पर आधारित रहेंगे। आपको मॉडल पेपर अच्छे से बना लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है अगर आप झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट हुआ 7 क्वेश्चन के साथ। सेक्शन बी और सेक्शन सी इस मॉडल सेट 4 का हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारा पढ़ाने का अच्छा लगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपको कोई जानकारी मिली, तो हमारे YouTube चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नए उमंग और नए उत्साह के साथ। जुड़े रहने के लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।